नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रंजन। मैं 22 साल का हूँ। मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मेरा कद 6 फुट है और मैं जिम भी जाता हूँ। मैं आज आपको प्यासी मामी की कहानी साझा करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मैं अभी हाल ही में हुई एक लाजवाब सेक्स कहानी के बारे में सुनाता हूँ। यह मेरी पहली सेक्स कहानी है जो मैं आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी मामी की उम्र करीब 30 साल की होगी। मामी गोरे रंग की हैं और न ज्यादा पतली न ज्यादा मोटी, एकदम परफेक्ट फिगर की जवान औरत हैं। उनका एक 4 साल का बेटा भी है। बात उस टाइम की है जब मेरे नाना नानी के घर उनके बड़े की बेटी की यानी मेरे बड़े मामा की बेटी की शादी होने वाली थी। मेरा ननिहाल थोड़ा सा गांव जैसे क्षेत्र में है। नाना किसानी करते हैं और बड़े मामा उनका साथ देते हैं। छोटे मामा बाहर शहर में रहकर जॉब करते हैं। शादी की तैयारी के कारण में मेरी मम्मी ने मुझे नानी के घर जाने को कहा क्योंकि वहां कोई हेल्प के लिए चाहिए था। इसलिए मैं अगले दिन ही चला गया और शाम तक पहुंच भी गया। उधर की आबोहवा मुझे बहुत ही मस्त लग रही थी और काफी अच्छा लग रहा था। वहां के खुले खेत और ठंडी हवा मुझे एक अलग ही मस्ती दे रही थी। मैं वहां गया तो सबसे मिला। मैंने छोटी मामी को देखा, वो साड़ी में थीं। उन्होंने मेरा हालचाल पूछा। उस वक्त तक मेरे अंदर उनके लिए सेक्स जैसी कोई भावना नहीं थी। मैंने उनसे पूछा, छोटे मामा नजर नहीं रहे हैं मामी? तो उन्होंने बताया, वो शहर में ही हैं, जल्द ही आ जाएंगे। फिर मैं नहा धोकर खाना खाने आ गया और खाना खाने के बाद सोने चला गया। अगले दिन से मैं शादी की तैयारी में लग गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शादी का दिन नजदीक रहा था। एक दिन ज्यादा काम न होने की वजह से मैं घर में ही था। वो दोपहर का टाइम था। नाना नानी बड़े मामा सब खेत पर गए थे। बड़ी मामी खाना खाकर सो रही थीं। जिन दीदी की शादी होने वाली थीं, वो अपने रूम में अपने होने वाले दूल्हे से प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थीं। मैं अकेले बोर हो रहा था तो सोचा कि क्यों न टिंकू के साथ खेल लूं। टिंकू छोटी मामी का लड़का है। उसके साथ खेलने के लिए मैं मामी के कमरे की ओर जाने लगा। उनका कमरा ऊपर की मंजिल पर था। मैं दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि मैंने मामी को फोन पर रोते हुए सुना। इससे मैं हैरान हो गया कि आखिर क्या बात है। थोड़ी देर में मुझे पता चल गया वो मामा से बात कर रही हैं। शायद मामा को आने में कुछ दिन और लग रहे थे। मामी को ये बात पसंद नहीं आई। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मामा पिछले 4 महीने से शहर में ही थे। इन 4 महीनों में वो 2 बार ही घर आए थे। खैर, मैं वहां रहकर घर के अंदर की बात जानने लगा था। मामी से मेरी अच्छी बनती थी, उनसे खूब बातें होती थीं। उनके लिए कोई था तो मैं, जिससे वो एक दोस्त की तरह थोड़ा बात कर सकती थीं। फिर दूसरे दिन सब लोग को बाजार कपड़े लेने जाने को हुए। हम सब एक कार में जाने वाले थे। सबने शॉपिंग की, उसमें काफी देर हो गई थी। खरीदारी से निपटते निपटते शाम हो गई थी। हम सब लौट रहे थे। मामी मेरे बगल में बैठी थीं। कार के अंदर अंधेरा था। तभी ड्राइवर ने एक कट मारा, जिस वजह से मामी मेरी तरफ झुक गईं और उनके संतरे जैसा एक चूचा मेरी कोहनी से लग गया। क्या ही बताऊं दोस्तों, मस्त फीलिंग थी। उस वक्त मैंने तो नजरअंदाज कर दिया। वो भी हंसकर बोली, ये ड्राइवर भी कैसे गाड़ी चला रहा है। फिर थोड़ी देर बाद बातें करते करते उनका हाथ मेरी जांघ पर आ पड़ा। मैंने इस चीज को सामान्य रूप से लिया।
फिर कुछ देर बाद हम सब घर पहुंच गए। घर आने के बाद मामी अपने रूम में चली गईं और मैं सामान उतरवाने लगा। रात में सोते वक्त मैं इस छोटी सी घटना को फिर से याद करने लगा। मैंने बार बार सोचा। फिर मैंने अपने कपड़े खोलकर लंड सहलाया और मामी को याद करके मुठ मार दी। अब मेरा ध्यान मामी की तरफ देखने का नजरिया बदल गया था। मैं उन्हें दिन दिन भर निहारने लगा था, हमेशा ही उन्हें ढूंढने लगा था और ख्याली पुलाव पकाने लगा था। शादी का दिन आ गया। मामा भी आ गए थे। मामी खुश थीं क्योंकि उनके वो आ गए थे। उस दिन मामी ने बहुत ही सुंदर लहंगा पहना था। एकदम बवाल लग रही थीं। मगर ये सब मेरे मामा को कहाँ दिखता था। मामा ने मामी लिफ्ट नहीं दी तो मैंने ही अपनी आंखें सेंक लीं। मामा मामी से कुछ भागे भागे से रह रहे थे। बार बार किसी का फोन आता और वो फोन पर बात करने लगते। शादी हो रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। मामी मेरे सामने आईं। उन्होंने कहा, अरे अजय, आपने मेरे साथ एक भी फोटो नहीं खिंचवाई, चलो मेरे साथ खिंचवाओ। मैं मामी के साथ उनके रूम में गया। वहां थोड़ी शांति थी। वहां मैंने अपने फोन से मामी और अपनी खूब सारी फोटो ले लीं। मामी तो काफी मूड में थीं, बहुत चिपककर फोटो खिंचवा रही थीं। फोटो लेते वक्त उनके भरे हुए चूचे मेरे हाथ से सीने से टच हो रहे थे और कभी हाथ मेरे ऊपर रखकर सेल्फी ले रही थीं। ऐसे ही रात बीती, शादी हो गई। विदाई भी हो गई। सारे मेहमान भी जाने लगे। मैं सो गया और दोपहर में उठा। उठकर खाना खाया और मामी के रूम की तरफ जाने लगा। मैंने देखा कि टिंकू एक तरफ खेल रहा था और मामी बेड पर बैठकर सिसक सिसक कर रो रही थीं। मैं जल्दी से उनके पास गया और उनसे पूछा, क्या हुआ मामी? आप क्यों रो रही हैं? उन्होंने थोड़ी देर में बताया, तुम्हारे मामा चले गए। कल ही आए था और आज ही चले गए। ऐसा कौन सा जरूरी काम करते हैं? एक हफ्ता भी मेरे लिए नहीं रुके, मैं क्या करूं? मैं उनको दिलासा दिलाते हुए चुप करा रहा था। तभी उन्होंने अपना सर मेरे सीने पर रख दिया और रोने लगीं। मैंने उनसे कहा, जरूर कोई इमरजेंसी रही होगी। फिर उन्होंने जो कहा, मैं सुनकर दंग रह गया। मामी ने कहा, तुम्हारे मामा का चक्कर चल रहा है। वो जहां काम करते हैं, वहीं कोई लड़की है, उसी से चल रहा है। मैं क्या बोलता। कुछ देर रुककर मैं वहां से अपने कमरे में चला गया। मुझे मामी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उनके लाइफ में प्यार की बहुत कमी थी। मैंने उनका दिल बहलाने का सोच लिया और उनसे खुलकर बातें करने लगा। दोपहर में उनके रूम में टिंकू, वो और मैं सब साथ में थे। मामी और मैं फोन में लूडो खेल रहे थे। मैं जीतने लगा, तभी वो मेरा फोन लेकर भागने लगी। तो मैं बोला, मामी ये गलत बात है, मैं जीत रहा हूं। पर वो मस्ती में रूम में भागने लगीं और मैं उनके पीछे। टिंकू हम दोनों को देखकर ताली बजा रहा था। तभी मामी बेड पर चढ़ गईं और मैं भी उनके पीछे आ गया। वो बेड पर लेट गईं और फोन को मेरी पहुंच से दूर करने लगीं। मैं फोन को लेने के चक्कर में उनसे छीना झपटी करने लगा। इस वजह से हम दोनों लगभग लिपट चुके थे और हमें कोई होश ही नहीं रह गया था। तभी